ट्रेडिशनली द गाना इज एक हसीना थी, लेकिन आपको बता दें कि दो हसीनाएं थी और क्या समा था। स्विट्जरलैंड की वादियां थी और ढेर सारा खाना था। आपको एक बार फिर से लिए चल रहे हैं स्विट्जरलैंड, क्योंकि आप जानते हैं ना, श्रद्धा और अंजुम के साथ आज करनी है ज्यूरिख की सैर और वहां के फ्लेवर और तेवर दोनों का लेना है आनंद। सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप सभी को एक बार फिर ले चलें स्विट्जरलैंड की खूबसूरत सरजमीन पर, वो भी श्रद्धा और अंजुम के साथ। दोस्ती की मिसाल कायम करती है ये जोड़ी, ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन। श्रद्धा और अंजुम एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करती हैं। ज्यूरिख में सिर्फ बर्फीली वादियां ही नहीं, बल्कि आप अगर यहाँ की सड़कों पर भी पैदल चलेंगे तो मन करेगा कि बस चलते ही रहें। साज़ वो साजिश पहुंच चुका है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में इस वक्त हम मौजूद हैं ज्यूरिख में, और हमारे साथ हमारा भाग्य देखिए कि हमारे साथ कौन है। प्रीता और सृष्टि। आप लोग भी यहाँ। कितने एक्साइटेड है आप दोनों, पहली बार एक साथ इंटरनेशनल ट्रिप। साल के आखिरी हिस्से में है हम लोग 2030 के, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस है वो पीपल। ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड। ये हम दोनों का साथ में पहला ट्रिप नहीं, ये हम दोनों का अलग अलग भी। वैसे हमने बहुत ट्रिप्स ट्रैवल किए हैं, हाँ, बट अलग अलग भी। इट्स माय फर्स्ट टाइम टू यूरोप, एनीवेयर इन यूरोप। माय फर्स्ट टाइम टू ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वेयर आर वी? यहाँ स्ट्रीट्स को स्ट्रासे कहते हैं, हाँ जी, राइट, एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रीट इज कॉल्ड बार्नऑफ। और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के वेरियस ब्रांड्स का स्टोर है, और इट्स कॉल्ड लाइक द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। जो मेरे जो साथीदार हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ से लाखों की शॉपिंग की जाएगी बाय द एंड ऑफ द ट्रिप, ये मुझे पता है। तो कोलकाता में ट्रैम्स हम देखते थे, लेकिन आज हम ज्यूरिख की ट्रैम देख रहे हैं जो पीछे से आ रही है। पैन द कैमरा। और हम इसमें सफर भी करने वाले हैं, सो आई एम जस्ट रियली वेरी एक्साइटेड। ये एक्चुअली मैंने तो मैनिफेस्ट किया था 4 साल पहले, जब मैं आपकी टीम से मिली थी, और मैंने कहा था कि यार चलिए कहीं चलते हैं स्विट्ज़रलैंड। और मुझे सही में नहीं लगा था कि 4 साल बाद हम एक्चुअल में स्विट्ज़रलैंड आ जाएंगे। सो वर्ड्स डू हैव पावर। तो यार हमेशा जब भी बोलो अच्छा ही बोलो, पॉजिटिव ही बोलो। देखो मतलब मैंने कुछ ऐसे यूनिवर्स में बात डाली थी और वो पूरी हो गई आज, और वो भी श्रद्धा के साथ। How many layers are you wearing? 3, 4 4 layers. या क्योंकि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है इस वक्त विद गॉड्स ग्रेस 7 डिग्रीज है, जबकि टेम्परेचर यहाँ पर -10 भी जाता है और उससे भी लोअर प्रॉबेबली। बट मे बी स्विट्जरलैंड ज्यूरिख को पता था कि 2 मस्ताने यहाँ आने वाले हैं अपनी किस्मत बनाने। स्विट्जरलैंड सिर्फ बर्फीली वादियों और चॉकलेटों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का फूड भी काफी टेस्टी है। इसलिए तो श्रद्धा और अंजुम दोनों ने ज्यूरिख के होटल हिल्टन में जाने का फैसला किया,
जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना होटल है। और यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ वेज फूड मिलता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये इंडियन होटल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर त्योहार जो है वो हम बहुत ही खुशी से मनाते हैं, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो। तो जब भी क्रिसमस की बारी आती है तो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मतलब क्रिसमस है। एंड तो जब क्रिसमस की शॉप हमने देखा तो कलरफुल इन अ वेरी इट्स गॉट अ रियली गुड वाइब। वी आर गोइंग टू हैव लंच क्योंकि हम नाचते नाचते थक गए हैं, तो हम आए हिलटल। हिलटल इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस ही नहीं आते हैं। यहाँ पर दिस इज गॉट मोर ऑफ द नेटिव्स इनसाइड दैन टूरिस्ट्स। मैंने सोशल मीडिया और And the little girls are very giggly. Shoot them with the camera. मैंने सोशल मीडिया और इंटरनेट पे खाने के पिक्चर्स चेक किए हैं बिकॉज आई एम अ फूडी, और खाना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा था। थोड़ा एक्सेंट आ गया, स्वादिष्ट यार इससे पहले कि मैं भूख से मर जाऊं, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। मैंने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ली है ताकि सब कुछ टेस्ट कर सकूँ एक ही प्लेट में, और इतना ज़्यादा काफ़ी वेट भी नहीं था मेरी प्लेट का। पर मेरी न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा कहती थी कि खाना वे करके खाओ। तब तो मैंने नहीं खाया, पर मैं ज्यूरिक में आके खाना वे करके खा रही हूँ। आई होप शी इज हैप्पी नाउ। सरप्राइजिंगली यहाँ पे इंडियन खाना भी था। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट है ये इंडियन रेस्टोरेंट नो, इट्स नॉट एन इंडियन रेस्टोरेंट। ओह वेजिटेरियन, वेजिटेरियन है, ओल्डेस्ट है, लेकिन दाल थी, आलू की सब्जी थी, चावल था जो मैंने नहीं लिया, बट बहुत सारी इंडियन डिशेस थी जो हमें यहाँ पे बुफे में देखने मिली। आई हैव हैड लिटिल बिट फ्रॉम माय प्लेट और बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। मुझे लगा था कि इतना कुछ अगर शेफ़ ने बनाया है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई होगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इट्स रियली नाइस। हिलटल इज़ द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट। अगर आप ज्यूरिक आ रहे हैं, हिलटल में आकर खाना ज़रूर ट्राई करना। मैंने देखा यहाँ पे 10 तरह की चटनीज़ थी, जिसमें से मैंने एक ग्रीन चटनी ली है, मैंगो चटनी ली है, मैंने ये कुछ तो चटनी है पता नहीं, और मैंने जिंजर रायता लिया है। बहुत सारी इंडियन डिशेस सरप्राइजिंग, मतलब मज़ा आ गया। मतलब ऐसी चटनी मुझे इंडिया में मम्मी को बोलना पड़ेगा कि बनाए घर पे। लंच करने के बाद दोनों ने ये सोचा अब क्यों ना ज्यूरिक सिटी को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि यहाँ की लोकेशन आपने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी, खासकर धर्मा और यशराज की फिल्मों में। फिर क्या श्रद्धा और अंजुम ने किसी फरारी की सवारी नहीं की, बल्कि टुक टुक में सवार होकर ज्यूरिक सिटी में घूमना बेहतर समझा। इस सवारी का मजा ही कुछ और है, क्योंकि टुक टुक की सवारी अपने आप में जरा हटके है। पहले बात तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में टुक टुक है। ये तो हमने सिर्फ थाईलैंड और लाइक यू नो मुंबई में मैंने देखा था, लेकिन यहाँ पे टुक टुक राइड मिल रही है। आई मीन इट्स, हाँ सॉरी मुझे लगा ये कैमरा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। श्रद्धा आपको कैसा लगा?
बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि चलना नहीं पड़ रहा है. सो आई थिंक व्हेन यू आर अब्रॉड और आपको चलना नहीं पड़े और आपको कोई भी कन्वेंस में घूमने को मिले या बैठने को मिले तो वो एक लग्जरी होती है. तो हम अपने लग्जरी ट्रिप को कैरी ऑन करते हुए टुक टुक राइड पे हैं इस वक्त. एक खासियत है टुक टुक राइड की कि टुक टुक वहाँ पहुँच जाती है जहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती. हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि अभी थोड़े घंटों पहले ही हम मुंबई में थे, इतनी दूर, माइल्स एंड माइल्स एंड माइल्स अवे, और कुछ ही घंटों के बाद हम स्विट्जरलैंड में हैं. यार गाइस, इट्स रियली नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट दैट वन फ्लाइट एंड फ्यू आवर्स एंड यू आर हियर. देखिए, जब श्रद्धा साथ में होती है ना तो मैं किसी को मिस नहीं करती हूँ, मुझे किसी की याद नहीं आती है. अब पता नहीं श्रद्धा का, पता नहीं क्योंकि उनकी तो अभी शादी हो गई है बट वो ऑफ कोर्स जीजू का नाम लेंगी. बट मैं जब श्रद्धा के साथ रहती हूँ मुझे किसी और की याद नहीं आती है, ना ही मुझे किसी की ज़रूरत होती है ना. मैं यहाँ आ गई हूँ अंजुम के साथ. वही एक आंसर है कि यू नो मैं कितनी कंफर्टेबल होंगी और कितना मुझे मज़ा आने वाला होगा इस ट्रिप में. इसलिए मैंने कहा कि लेट्स गो टुगेदर विद अंजुम. अदरवाइज शी इज़ राइट कि जब से मेरी शादी हो गई है तो मैं मोस्टली अपने हस्बैंड के साथ घूमती हूँ. हाँ, तो यू नो आई एम थिंकिंग दैट soon we both will also come to Zurich together, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस मैं राहुल के साथ भी करना चाहूँगी. लेकिन अभी मेरे साथ अंजुम है और ये एक्सपीरियंस खास है, और जो कपल वाला एक्सपीरियंस होता है वो फ्रेंड्स वाला एकदम डिफरेंट होता है. तो जैसे कि लोग कहते हैं कि ज़्यूरिख स्विट्ज़रलैंड इट्स कपल डेस्टिनेशन, ऐसा नहीं है, इट्स फ्रेंड्स डेस्टिनेशन ऑल्सो, और हम ये प्रूव करके दिखाएंगे. इस वक्त है हम एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी के सामने. एतिहा हाउएवर यू प्रोनाउंस इट. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है. उसके सामने हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली एंड यू विल सी दैट वेरी सून ऑन सोशल मीडिया. और हमारे पीछे देख लो, इस व्यू के है दीवाने सारे जो ज़्यूरिख आते हैं फॉर दिस व्यू, फॉर द स्नो क्लैड माउंटेन्स. मज़ा आ रहा है कि नहीं? बहुत मज़ा आ रहा है, नाकों से ऐसे पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. और कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट की बहुत याद आ रही है. हाँ, तो चलो और लेट्स गो एंड हैव समथिंग हॉट एंड स्पाइसी. इससे पहले हम जहाँ गए थे वहाँ पे बहुत दूर से दिख रहा था स्नो क्लैड माउंटेन, लेकिन यहाँ से ओ माय गॉड इतने करीब से. एंड हमारे जो टुक टुक ड्राइवर है उन्होंने बताया कि ये जो माउंटेन है वो 45 मिनट्स अवे है यहाँ से, सिर्फ 45 मिनट्स. पानी है, यॉट है और बर्फीले पहाड़ है, फाउंटेन है. मतलब इससे ज़्यादा रोमांटिक कोई जगह हो ही नहीं सकती. आज पता चला कि भाई यशराज की मूवीज़ और धर्मा की मूवीज़ यहाँ क्यों बनती हैं, और हीरोइनें साड़ियों में क्यों बर्फीले पहाड़ों पर डांस करती हैं. आज पता चला. आई मीन साड़ी होती तो हम भी डांस करते. आज इससे खूबसूरत जगह तो नहीं. मेरे लिए साड़ी नहीं, श्रद्धा के लिए. मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा. I'll be ऋषि कपूर, you be श्रीदेव. और चांदनी, ओ मेरी चांदनी. इंडिया.
थैंक यू। जैसे धीरे धीरे सूरज डूबने लगा वैसे वैसे श्रद्धा और अंजुम को फिर से भूख लगने लगी। फिर ऐसे ही एक बर्गर शॉप पर पहुंची जहां उन्होंने फ्राइज और बर्गर खाया। हम आपको बता दें कि क्रिसमस के मौके पर स्विट्जरलैंड को सजा दिया जाता है। जैसे कि ज्यूरिख शहर को देख लीजिए जहां हर जगह आपको क्रिसमस वाइब्स नजर आती हैं। हर गली मोहल्ला जगमगाता हुआ नजर आएगा क्योंकि यहाँ क्रिसमस और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा का पूरा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है which is very very beautiful. I think it's one of the most beautiful Christmas trees I've seen. कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रिसमस ट्री है ये लाइव जो ट्री है जो एक्चुअल ट्री है उसको सजाया हुआ है। अभी मैं क्या करूँ आप बताओ। बर्गर ठूसे हैं, फ्राइज खाए हैं। अब हम थोड़ा सा वॉक करेंगे क्योंकि हमने इतना जो खाया पिया है we're gonna have help digest it. इतनी सजावट जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरह श्रद्धा और अंजुम ने स्विट्जरलैंड को खूब एंजॉय किया और इनके लिए ऐसा यादगार लम्हा बन गया जिसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और इस बात का साक्षी बना सास बहू और साजिश। वैसे हम श्रद्धा और अंजुम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ स्विट्जरलैंड घूमने आई और साथ साथ स्विट्जरलैंड टूरिज्म का भी, जिन्होंने हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखा। एंटरटेनमेंट का स्विट्जरलैंड वाला सफर यहीं खत्म होता है लेकिन अंत ही एक नया आरंभ होता है। श्रद्धा और अंजुम हम फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर चलते चलते। अगर लाइफ को थोड़ा कोई एक्साइटेड बनाता है तो वो है श्रद्धा आर्या और बहुत खुशनसीब हूँ मैं स्विस टूरिज्म और साहस बहू साजिश एबीपी न्यूज़ आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये मौका मिला मुझे दी के साथ यहाँ ज़्यूरिख आने का और यहाँ की वादियों में, यहाँ के मौसम में, यहाँ के खानों का, शॉपिंग का और हर चीज़ का लुत्फ़ उठाने का। So very thank you to everyone and with this note we signing off. Swiss tourism, thank you my Switzerland India and visit Zurich. स्विट्जरलैंड से कैमरामैन सैयद मोहम्मद सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अब एक दिन पहले तो आप और हम एक कुड़ी में हीर की शादी और रिसेप्शन अटेंड कर रहे थे। अब वो तो आप जानते ही हैं कि वहां पर गोलियां चल गई थी और अभी इनकी दुनिया बसी नहीं थी कि अभी ही इनका सुहाग उजड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वो गोली जाकर इनके पति को लग गई।
अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, ब्याह होने के बाद बस उसका रिसेप्शन चल ही रहा था कि इधर रिसेप्शन के चलते गोली भी चल गई। अब कुलदीप का भाई मेजर है और उसने हीर पर गोली चलाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन गलती से कुलदीप की नजर पड़ गई और उसने हीर को बचाया और गोली खुद खा ली। अब वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। समथिंग हैज़ हैपेंड, जो आपको एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा कि क्यों मुझे गोली लगी, क्या हुआ, किसने मारी, क्या सिचुएशंस थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े। तो इट्स ऑल ए सस्पेंस फॉर द ऑडियंस। पूरा परिवार सदमे में है और नई नवेली दुल्हन हीर को देखिए, उसे तो लग रहा है कि जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा हो गया बेचारी हीर के साथ। अभी इस समय तो मातम छाया हुआ है, लेकिन कुछ ही पल पहले इस सारे खुश थे, नाच गाना कर रहे थे, रिसेप्शन की खुशी मना रहे थे। एकदम परी की तरह सजी थी हीर और उसका रांझा भी उसे निहार रहा था। अब अगर रांझे की बात करें तो रांझे को पहले से ही शक हो गया था कि गोली चलने वाली है। उसने इस हादसे को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि मुझे पता था कि हीर जी को कोई मारने वाला है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से आया और आके देखा तो किसी ने गोली तानी हुई थी हीर जी की तरफ, और ये वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर मैं आई गॉट पैनिक्ड और इसी सिलसिले में मैंने जाके लाइट ऑफ कर दी कि उसका निशाना चूक जाए, बट अल्टीमेटली हुआ कुछ और। अब सासू माँ के लिए तो हीर पनौती है, अब शगुनी है। उसके आते ही बेटे ने अपनी जान गंवा दी, ऐसे ताने सुनने मिल रही हैं। अब सबके मन में एक सवाल है कि आगे क्या होगा। फिलहाल इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, हमें रांझे से बहुत उम्मीदें हैं कि वो सच सबके सामने लाएगा और अपनी हीर को बचाएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल परिणीति में देख लीजिए, एक तरफ तो जान खतरे में है तो दूसरी तरफ जाती जाती जान को मिली है एक गुड न्यूज। अब ऐसे में क्या घूम फिर के वापस आ जाएंगे राजीव और परी? अरे भैया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो हमने आपको बताया था ना कि वो दोनों आग में फंस गए थे, ना चोटिल भी हो गए हैं, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचे तो राजीव को पता लगा कि परी तो मां बनने वाली है, सो दैट इज द गुड न्यूज। लेकिन दोनों अभी वेरी सीरियसली इंजर्ड है ना, लेकिन आई एम श्योर ये न्यूज सुनकर वो ठीक जल्दी से हो जाएंगे।
आज राजीव की आंखें नम हैं क्योंकि वो अपने प्यार को अपने से दूर जाते देख नहीं सकता। राजीव की परी आज जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जहाँ कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो जान पर बनाई है। ठीक सुना आपने, एक परी और दूसरा परी का आने वाला बच्चा। आग के धुएं के कारण परी का दम घुट रहा था, जिसके कारण ही परी और उसके आने वाले बच्चे की जान खतरे में है, क्योंकि दोनों की हालत बहुत ही नाजुक है। प्यार आपको ऐसी सिचुएशंस में पता चलता है जब ऐसा मतलब क्या समझाओ, तुम समझे ना मेरे इमोशंस को? हाँ, मैं समझ गई, वो भी समझ गए। वहीं राजीव को झटका तब लगता है जब डॉक्टर्स परी का इलाज करने से मना कर देते हैं, क्योंकि परी प्रेग्नेंट जो है। इसी कारण डॉक्टर सलाह देते हैं कि परी को सबसे पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, ताकि वहां की रिपोर्ट मिल सके और ये पता चल सके कि आखिर बच्चे की हालत कैसी है। ये सुनकर राजीव डॉक्टर्स पर भड़क उठता है। आपने इलाज तक नहीं किया और आप बोल रहे थे उनके बचने के चांसेस कम है। आपका दिमाग खराब हो गया है और आप अपने डॉक्टर बोलते हो। तो इस टाइम पे जब परी को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो राजीव का जितना भी अंदर का प्यार है, जितना भी अंदर का केयर है, वो बाहर आ गई है। और इतनी केयर और इतना प्यार आ गया कि डॉक्टर के मैंने कॉलर पकड़ लिए हैं कि अबे क्या है ये, बंद करो इस हॉस्पिटल को। परी को लेकर राजीव की ये तड़प और इस पागलपन को देख घर वाले भी शॉक हो जाते हैं। और अब राजीव के सब्र का बांध टूट चुका है, लेकिन ऐसे में राजीव को अपना आपा नहीं खोना है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में गुस्से से नहीं बल्कि सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि परी के साथ साथ परी के आने वाले बच्चे का भी बहुत ख्याल रखना है। और राजीव, आप इनके अलावा नीति पर भी नजर बनाए रखना, क्योंकि नीति परी को नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगी। फिर ये ना कहना हमने आपको चेतावनी नहीं दी थी। मुंबई से विशाल सिंह शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया, ये जो टेलीविजन की वैम्स है, ये शादी के फंक्शन में भी जो साजिशें करने से बाज नहीं आती ना, कई बार मन करता है इनको पकड़ के हिला दो। कम से कम शादी के फंक्शन तो लोगों को एंजॉय करने दो ना। अब देख लीजिए, शिव शक्ति में मंदिरा जो है वो मेहंदी के फंक्शन के दौरान अपना खेल खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन चिंता मत कीजिए, शक्ति है इनका नाम। ये जिस दिन अपने शक्ति स्वरूप में आई ना, तो आप हक्की बक्की रह जाएंगी। क्या जो ड्रामे का रंग न लाए। शिव और शक्ति की आज मेहंदी हो रही है और इस मेहंदी में भर भर कर ड्रामा आपको देखने मिलेगा, जहां पर एक और मंदिरा चाहती है कि शिव और शक्ति का बंधन जुड़ जाए, तो वहीं वो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी लाना चाहती है। अब देखिए, शक्ति के हाथों में शिव का नाम लिखवाना था, लेकिन मंदिरा ने मेहंदी वाली को पैसे दे दिए शिव की जगह शव लिखने के लिए। अब दादी का दुलारा है शिव, तो भाई जब ऐसे में मेहंदी में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाए तो दादी को गुस्सा तो आएगा ही ना। शिव नहीं, शव लिखा है, देखो। ये क्या किया तुमने? कुछ पढ़ना लिखना आता है कि बिल्कुल अनपढ़ है? क्यों किया इतना गंदा मजाक हमारे साथ? हाँ, अरे मजाक उड़ा के रख दिया तूने रस्म का।
मेहंदी में हंगामा हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मामला बहुत गंभीर हो गया था, लेकिन शक्ति ने हमेशा की तरह मामले को संभाल लिया और वहीं शिव शक्ति की इस मेहंदी में शिव की मां को भी आने का मौका मिला है। ऑल द टाइम मेरी नज़रों के सामने रहती है वो, कि कहीं मुझे पता है कि वो इतनी फटाक से हारने वालों में से है नहीं, तो इसीलिए मैं हमेशा जानती हूँ कि शक्ति में बहुत शक्ति है। अब एक तरफ ड्रामा हुआ है तो दूसरी तरफ नाच गाना तो होना चाहिए। होने वाले दुल्हा दुल्हन का एक प्यारा सा रोमांटिक डांस भी तो होना चाहिए। अब भी शादी ब्याह का मामला है तो हर रस्मों में ये गाना बजाना तो होगा ही, और साथ में वो भी जो आप देखना चाहते हैं, यानी कि 100% ड्रामा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। जब आपसे कोई दूर हो जाता है ना, उसकी असली अहमियत हमें तभी पता चलती है। जोश में आकर अर्जुन ने काशवी को खुद से जुदा तो कर लिया था, लेकिन अब जब वो काशवी से दोबारा मिला है तो उसके प्यार और अरमान दोनों ही जाग गए हैं। उसका अरमान है कि काशवी अब उसके साथ रहे। पुराना प्यार उसे बार बार काशवी की ओर खींच लाता है। वहीं दूसरी ओर आदि है जो काशवी का सच्चा दोस्त है। जब जब वो डगमगाती है तब तब वो उसकी मदद करता है। सच में एक बहुत कन्फ्यूजन वाला स्टेट आएगा जहाँ पे एक लड़की के लिए बहुत टफ होता है, जहाँ पे उसको अपना पहला प्यार, जिससे उसे शायद धोखा और चीट मिला, और अब उसके सामने एक फ्यूचर है जहाँ पे उसकी दोस्ती है, उसका भरोसा है, उसको पकड़ के रखकर उसको संभालने वाला एक लड़का है। उसके बीच में काशवी फंसेगी, मतलब सुपर लेवल पे फंसेगी काशवी। आज भी इस इवेंट में जब काशवी का पैर लड़खड़ाया तब पास में अर्जुन भी खड़ा था और आदि भी। हालांकि दोनों ने ही उसे गिरने नहीं दिया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि काशवी दोनों को पसंद करती है। पसंद तो वो केवल अर्जुन को करती है, आदि तो केवल उसका दोस्त है। हाँ, वो अलग बात है कि आज वो यहाँ पर कुछ बातें अर्जुन को सुना रही है कि उसकी पसंद बदल गई है। हाँ, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें, चॉइसेस बदल जाती हैं और आदि अच्छी तरह जानता है मुझे ये कलर बहुत पसंद है। इनफैक्ट अब यही मेरा फेवरेट कलर है। अर्जुन को बहुत जलन फील होती है जब काशवी और मैं साथ में होते हैं, और मैं बोलता हूँ कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता है, तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और आके बोलता है कि लेकिन ये कलर उसका फेवरेट नहीं है। तो काशवी मेरे बदले वो जवाब देती है कि ठीक है, समय के साथ साथ इंसान बदल गए, रिश्ते बदल गए, कलर भी बदल गए, चॉइसेस भी बदल गई,
ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये सब देखकर अब यहाँ पर महिमा भी पहुँची है और अर्जुन काशवी को देखकर वो जल भून रही है। आखिर इन दोनों को अलग करने की वजह भी तो महिमा ही है। और अब महिमा बहुत डर रही है, क्योंकि अगर काशवी ने इस बात का पता लगा लिया कि उसका बच्चा जिंदा है, तब सोचिए वो एड़ी चोटी का बल लगा देगी अपने बच्चे के बारे में पता करने को। वहीं अर्जुन को भी ये सच पता चलेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले काशवी तो उस सच का पता लगा ले। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुझे लगता है कि भाग्य लक्ष्मी में अपने ऋषि ने ना अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया है कि लक्ष्मी को किसी तरह भी उस मेंटल असाइलम से बाहर निकालना है, और वो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि भैया अपनी जान पर खेल कर किसी तरह लक्ष्मी को वहां से निकालने की कोशिश में खुद ही चोटिल हो गए हैं। में भले कितनी ही नफरतें हों, लेकिन दिलों में चाहतें आज भी हैं। चाहे जो भी हो जाए, जिंदा रहती है प्यार करने वालों की मोहब्बतें। और ऐसा ही कुछ हाल ऋषि का भी नजर आ रहा है, जो कि इतनी मुसीबतों के बाद भी आखिरकार लक्ष्मी तक पहुंच ही गया है। मलिष्का की लाख कोशिशों के बाद भी उसने लक्ष्मी का पता लगा ही लिया है। भाई, इतने दिनों के बाद लक्ष्मी इस हालत में उसे पागल खाने में मिली है, तो ऐसे में भला वो उसे वहाँ कैसे छोड़ सकता था। बस फिर क्या था, वो लक्ष्मी को लेकर वहाँ से घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह हॉस्पिटल मानो आग के दरिया जैसा है, जहाँ से लेकर लक्ष्मी को निकलना ऋषि के लिए इतना आसान नहीं है। डॉक्टरों की पूरी टीम उसे रोकने में लग जाती है। इसमें सांप है कोठी में, छोड़ो भी हमें, सब तुम लोग प्रॉब्लम बच्चों के काट लेगा किसी को भी। झूठ मत बोलो, इसमें सांप होगा। क्यों नहीं हो सकता? सांप भी है इसके अंदर, छोड़ दूंगा ना, बाद में पछताओगे। इतना ही नहीं, बल्कि ऋषि के सर पर वार कर उसे बेहोश भी कर देते हैं। या यूं कह ले कि लक्ष्मी को पागल खाने से ना निकलने दिया जाए, इसका इंतजाम काफी अच्छी तरीके से किया गया है। वैसे आज चोट ऋषि को लगी है, लेकिन दर्द लक्ष्मी को हुआ है। तभी तो देखिए ना कैसे वो ऋषि के लिए डॉक्टरों से लड़ पड़ती है। यूं तो लक्ष्मी को खुद का भी कोई ख्याल नहीं रहता, लेकिन ऋषि के लिए आज देखिए वो कैसे तड़प उठी है। वैसे ऋषि का ये हाल देखकर तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो लक्ष्मी को बचा पाएगा? क्या लक्ष्मी पागल खाने से बाहर निकल पाएगी? कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा? खैर, जो भी होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में पहला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। अक्का साहब की जान बच जाती है लेकिन उनकी तबीयत के बिगड़ने का सारा इल्जाम ईशान पर लग जाता है। लेकिन अक्का साहब के हार्ट अटैक ने ईशान और रीवा को करीब कर दिया है क्योंकि अक्का साहब की जान बचाने में रीवा का बहुत बड़ा हाथ होता है जिसके कारण ही अक्का साहब की जान बचती है। ये जानने के बाद ईशान रीवा को परिवार वालों के सामने गले लगा लेता है। वहीं सभी अपने सम्मान समारोह में अपनी आई की साड़ी पहनने वाली है। ये साड़ी पहनूंगी, मेरी आई की साड़ी। उन्होंने अपने सम्मान समारोह में पहनी थी, मैं अपने सम्मान समारोह में उनकी साड़ी पहनूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां। साहिबा अपना घर वापस लेने के लिए अकेले ही गैरी और उसके पिता से लड़ जाती है। वो किसी भी तरह ब्रार मेंशन छोड़ना नहीं चाहती जिसके कारण उसके अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है और वो धरने पर बैठ जाती है जिसे देख ब्रार परिवार भी साहिबा का साथ देता है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है और हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। दिमाग खराब हो गया तेरा? ब्रार ग्रुप के मालिक मेरे डैड है। तेरा प्यो इस सड़क का मालिक नहीं है। वहीं लगता है शो तेरी मेरी डोरियां में बॉलीवुड का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले फिल्म दीवार की झलक नजर आई थी। अब वहीं फिल्म एनिमल का आइकॉनिक सीन जहां रणबीर और बॉबी देओल की लड़ाई होती है, ठीक उसी तरह गैरी और अंगद लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा को अब अमेरिका में सिर छुपाने के लिए छत मिल गई है और वहीं अनुज को ये एहसास हो गया है कि उसकी अनुपमा उसके आसपास है। स्टॉप इट श्रुति, स्टॉप इट। हमें किसी के प्राइवेट सामान में ऐसे नहीं देखना चाहिए बिना परमिशन के। प्लीज इसको बंद कर दो। जस्ट पैक इट राइट नाउ प्लीज। फाइंड सुरिका राजे, मैं किसी और की डेयरी खोल रही हूँ। सुरी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। विश्वा इमली की कमजोरी का फायदा उठाता है। वो किसी भी तरह चाहता है कि चौधरी परिवार बर्बाद हो जाए, जिसके लिए वो इमली का इस्तेमाल करता है। ये तो शुरुआत है, अभी तो तुम्हें चौधरी को पूरी तरह बर्बाद करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो पंड्या स्टोर। धवल को गोली लगने के बाद नताशा उसे बचाकर लाती है, वो भी साइकिल पर सवार करके। खैर किसी भी तरह धवल को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट धवल की जिंदगी में आई सुहानी ले लेती है, जिसके कारण वो धवल के परिवार की नजरों में छा जाती है। देखना, मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर दूंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।